हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूँ। हिंदी में 6 सेट पहले से कर चुके हैं। तो जो जो हमारे चैनल पे नया जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं हिंदी का सेट नंबर 7। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द को चयन करें। पर्यायवाची शब्द जैसे व्यथा, व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दुख होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, संताप होता है, कष्ट होता है। तो ऑप्शन में क्या है, पीड़ा। पीड़ा तो बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो जुतिया चटकाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। जुतिया चटकाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। जुतिया चटकाना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ इधर उधर घूमना, व्यर्थ इधर उधर घूमना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी 2 का बी। अब 3 का देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं, कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, कालिदास। कालिदास क्या चीज़ में श्रेष्ठ है, क्या कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यहाँ पे रिक्त स्थान के जबर क्या भराएगा, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यहाँ क्या बोल रहा था क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। जैसे तम का विलोम क्या हो जाएगा, तम का विलोम क्या होगा, प्रकाश। तम का विलोम क्या होगा, प्रकाश। अगला देखते हैं 5वां नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो, इसका क्या हो जाएगा आंसर, दीर्घायु। जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। फिर है वाक्यांश, नीचे लिखी हुई का वाक्यांश क्या हो जाएगा, नीचे लिखी हुई का वाक्यांश क्या होगा, निम्नलिखित। क्या होगा, निम्नलिखित। अगला है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे केशव का पर्यायवाची क्या होगा, केशव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए गोपाल। क्या हो जाएगा, गोपाल। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुःस्वपन। क्या हो जाएगा, दुःस्वपन। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा अप्रश्न होना। मुंह फुलाना का क्या होगा अर्थ, अप्रश्न होना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे देश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सबसे पुरानी में क्या है, वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है। सबसे पुरानी में ना है त्रुटि, सबसे पुरानी में त्रुटि है। तो आंसर भी हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाने हैं, किसके साथ। जैसे हो गया तुम्हें रोटी खानी है साथ चावल खाने हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प से चुने। कर्कश का विलोम नीचे गए विकल्प से चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुर। कर्कश का उल्टा क्या होगा, मधुर। अब देखिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन,
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इसका क्या हो जाएगा? इंद्रजीत। समझें? इसका क्या होगा? इंद्रजीत। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या बोल रहा है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। क्या होगा? इच्छावाचक, सी। अगला है श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का उल्टा क्या होगा? बताइए। श्री गणेश का उल्टा होगा इतिश्री। इसका क्या होगा? इतिश्री। अगला है कृष का विलोम क्या होगा? कृष का विलोम क्या होगा? कृष का विलोम क्या होगा? देखिए ऑप्शन ढक रहा है। हष्ट फुष्ट। ये क्या होगा? हष्ट फुट फुष्ट पुष्ट। कृष का विलोम क्या होगा? हष्ट पुष्ट। अगला देखिए 17 का खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटियाँ। क्या होगा? खूंटियाँ। अगला है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक होगा। अगला है जंगल में लगने वाली, कहाँ चले गए? 19, हाँ देखिए फिर से देखते हैं 19 को। क्वेश्चन क्या है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। संकेत साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसका हो जाएगा ओ, औ। क्या होगा? औ। ठीक है। अगला है 22 का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन होगा? अध्ययन। अध्ययन ये शुद्ध है। अगला है 23 नंबर। अनाथ का पर्यायवाची क्या होगा? अनाथ का पर्यायवाची क्या होगा? अनाथ का पर्यायवाची क्या क्या होता है पता है आप लोग को? अनाथ का पर्यायवाची होता है अनाड़ी नहीं होगा, शेष इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अनाथ का होगा, अनाथ का पर्यायवाची सी अनाड़ी होगा, अनाड़ी नहीं होगा। अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होगा। यही आंसर है। अगला देखिए 24। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है बताइए तो आप लोग। पंचवटी में कौन सा समास है? दीर्घु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? दीर्घु समास। दीर्घु समास। दीर्घु समास क्यों है? देखिए पंचवरी का समास विग्रोह होगा 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह, इनमें 5 संख्यावाचक है। ठीक है। अतः इसमें दीर्घु समास है। समझे? दीर्घु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे त्रिभुज, जैसे त्रिभुज, दोपहर, फिर त्रिलोक। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घु समास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे सरसों। 26 है वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित भाग कौन सा कारक है? जैसे मुझसे कौन सा कारक है बताइए तो। मुझसे कौन सा कारक है? अपादान कारक है। मुझसे कौन सा कारक है? अपादान। अगला है 27। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधि। अधि। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? इसका हो जाएगा आंसर शोभन। शोभन क्या है? तत्सम है। 29 का है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठ। क्या होगा? षष्ठ।
अगला है 30 नंबर। देखिए, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी। अगला है निर्देश 31 to 35 दिए गए गद्यांश को पढ़कर अब देखिए गद्यांश आ गया है, गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर, एक मिनट, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे गद्यांश को पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं गद्यांश को। गद्यांश क्या कह रहा है? जीवन में बहुत अहंकार है और अहंकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। फिर है अगला, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निर्देश का ही सतत उपकर्म बन जाता है। देखिए अब 31 नंबर से यही गद्यांश वाला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? बताइए, गद्यांश अभी तुरंत पढ़े ना, अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है बताइए? तो इसका हो जाएगा बुराइयों और कठिनाइयों की ओर। अभी तुरंत पढ़े थे ना। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? हो जाएगा अंधकार को स्वीकार कर लेना, यही ना अभी पढ़े थे। अगला है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या अभी पढ़े थे बताइए? तो इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? अनाथ और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, यही ना पढ़े थे। अगला है 34। इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ है। इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? व्यवसाय कार्य, यही ना होगा, सी नंबर। फिर देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, जीवन में बहुत अहंकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? जैसे जीवन में बहुत अंधकार है, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है जीवन में बताइए? तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। तो आज का सेट लास्ट हुआ। तो हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बस आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।